जो आज हमने पढ़ना है प्लास्टिड्स के बारे में। कल क्या पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया और आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड जो है इसमें मेम्ब्रेन में लिपटे हुए पौधों और प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। अब बच्चे ये जो प्लास्टिड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब अगर ये इंसानों के अंदर हो, प्लास्टिड इंसानों के अंदर तो नहीं है ना? नहीं। अगर इंसानों के अंदर प्लास्टिड होते तो इंसान भी अपनी खुराक खुद बना रहा होता, धूप में जाता, बैठ जाता और अपनी खुराक खुद बना लेता। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक पौधों में पाए जाते हैं और प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। इसकी कितनी इकसाम है? इसकी 3 इकसाम है। प्लास्टिड्स की 3 इकसाम है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये 3 एग्जाम थे, ठीक है। हमने आज एक को पढ़ना है, बाकी को हम सिर्फ शॉर्ट करके पढ़ेंगे। इसमें पहली है क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है इसकी मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। जैसे ये देखिए, ये एक मेम्ब्रेन ये है और दूसरी ये मेम्ब्रेन है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की भी 2 मेम्ब्रेन होती है। इसी तरह ये इसकी पहली मेम्ब्रेन है और ये दूसरी मेम्ब्रेन है। बैरूनी दीवार हमवार होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था ना, बैरूनी दीवार हमवार है। उसके जो अंदरूनी मेम्ब्रेन थी उसके अंदर इनफोल्डिंग थी, लेकिन इसके जो अंदरूनी मेम्ब्रेन है ये थैलियां बनाती है। इन थैलियों को हम क्या कहते हैं? थैलाइड। और ये देखिए, ये बैरूनी मेम्ब्रेन है और हमवार है। ये अंदरूनी मेम्ब्रेन है, ये सारी जो ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है ये अंदरूनी मेम्ब्रेन है। अंदरूनी मेम्ब्रेन के अंदर ये देखिए, ये एक थैली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये थैलियां बनी हुई होती हैं। और ये ऐसे रखी हुई है जैसे हम सिक्के एक दूसरे के नीचे रख दे, ऊपर रख दे, ठीक है। 5 के सिक्के, जो भी सिक्के हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे रख दे, तो ये जो थैलियां हैं ये भी ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर बनी हुई हैं। अब इसमें से ये जो एक थैली है ये वाली, इसको क्या कहते हैं? थैलाकॉइड्स। इन थैलियों को क्या कहते हैं? थैलाकॉइड्स कहेंगे। अब ये देखिए, ये थैलाकॉइड्स है ये वाली। अब इनका इकट्ठ यानी कि ये तमाम थैलियां जो एक जगह बनी हुई हैं, इसका जो इकट्ठ है इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहेंगे, ठीक है। एक थैली को क्या कहेंगे? थैलाकॉइड। अब इन तमाम को ये वाली थैली क्या कहेंगे? सॉरी, इन्हें हम कहते हैं ग्रेनम। और जो स्ट्रोमा है इसके अंदर एक माया मौजूद होता है, उसे कहते हैं स्ट्रोमा। हाँ जी, ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, ठीक है। एक थैली है, इसे हम थैलाकॉइड्स कहेंगे, और ये जो तमाम थैलियां यहाँ पे जो इकट्ठी बनी हुई है इन्हें हम कहेंगे ग्रेनम। थैलाकॉइड्स को ढेर यानी कि थैलाकॉइड्स का ये जो ढेर है इसे क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदरूनी माया। अब क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर एक माया मौजूद है, इस माया को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। अब ये हमने क्लोरोप्लास्ट का पढ़ लिया। अब इसका आगे हमने देखना है कि काम क्या है। अब देखिए, ये जो है नॉन मेम्ब्रेन है, बगैर फोटोसिंथेसिस वाली ये जगह है। अब यहाँ पे इसका फोटोसिंथेसिस होता है और यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो फोटोसिंथेसिस के मकामात हैं, यानी कि ये जो नजर आ रहा है थैलाकॉइड्स और ग्रेना, यहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोफिल और दूसरे मावन पिगमेंट, मावन कहते हैं उसको साथ हेल्प करने वाले जो पिगमेंट होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं इस ग्रेना में। तमाम पिगमेंट्स ग्रेना में मौजूद होते हैं, ठीक है बच्चों। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम है? फोटोसिंथेसिस के ये मकामात हैं और इसके अंदर क्लोरोफिल और दूसरे जो इसके मावन पिगमेंट हैं, यानी कि इसको साथ हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में मदद करने के लिए, तो ये सारे इस ग्रेना के अंदर पाए जाते हैं। और जो दूसरे तमाम पिगमेंट्स हैं वो भी सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट। अब इसकी दूसरी टाइप है क्रोमोप्लास्ट। दूसरी टाइप है क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट जो है शौक रंगों के पिगमेंट्स होते हैं। अब इसके हमने डायग्राम लिख देखिए, जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे हम। जो क्रोमोप्लास्ट है ये शौक रंगों के पिगमेंट्स होते हैं। जैसे फूल की पत्तियां आप लोग देखें, आप लोगों को नजर आएंगी येलो कलर की, रेड कलर की, पिंक कलर की। तो वो जो पिगमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट में पाए जाते हैं। फूलों के सेपल्स और पेटल्स में मौजूद होते हैं। सेपल्स उन्हें कहते हैं जो जैसे गुलाब के फूल है, गुलाब के फूल के नीचे आपको सब्ज कलर की जो नजर आती है वो सेपल्स होती है।
और जो रंग बिरंगी होती है वो पेटल्स होती हैं। तो ये फूलों के सेपल्स और पेटल्स में क्रोमोप्लास्ट मौजूद होता है, पोलिनेशन में मदद देते हैं। पोलिनेशन जो है एक जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं एक फूल से उड़ के जो दूसरे फूल पर जाते हैं तो वो उसको जो है क्रोमोप्लास्ट में, ये क्रोमोप्लास्ट जो है पोलिनेशन में भी पौधों की मदद करते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। अब ल्यूकोप्लास्ट जो है ये बेरंग होते हैं और इसके अंदर स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह ये ल्यूकोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। इन हिस्सों में पाए जाते हैं जहां खुराक को जखीरा किया जाते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट उन जगह पर मौजूद होंगे जहां पे खुराक को जखीरा किया जाता है। ये इसके डायग्राम है। ये बैरूनी मेम्ब्रेन है बच्चे, और क्या है, हमवार है। ये अंदरूनी मेम्ब्रेन है, ये वाली अंदरूनी मेम्ब्रेन के अंदर थैली नजर आ रही है इस तरह से, ठीक है। और इन एक मेम्ब्रेन को, एक थैली को क्या कहते हैं, थैलाकोइड्स कहते हैं। और ये जो है इसका ढेर, थैलियों का ढेर है, इसे हम क्या नाम देंगे, ग्रेनम। अब इसके अंदर एक माया मौजूद होता है, इस माया को क्या कहते हैं, कहते हैं। ठीक है बच्चों।